प्राउड पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाशिम मुग़ल और आप देख रहे हैं प्राउड पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते थे, उसके बाद जो है फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ पड़ा और अपना स्टूडियो डाल लिया। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, इन्होंने अपना स्टूडियो डालने के बाद इतनी शोहरत हासिल की कि आज इन्होंने उसकी 2 ब्रांचें जो हैं वो ओपन कर ली हैं और अपने नाम को काफ़ी जो है वो शोहरत दे दी है। तो जानते हैं अवैस भाई से। अवैस भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी जो ज़िंदगी की कहानी है, उनके कारोबार की, उनके करियर की, ये यहाँ तक किस तरह पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस भाई, मुझे ये बताएं कि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है कि आप पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते रहे हैं और उसके बाद आपने फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ जो है वो रुझान, ये सारा कुछ किस तरह जो है वो आपने किया और किस तरह आपका रुझान इस साइड पर आया? अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है। मैं पहले ग्राफिक डिज़ाइनर था, मैंने बेसिकली किया था पीक सॉल्यूशन कॉलेज से। उसके बाद मैं अपने भाई के साथ चला गया था, भाई मेरे का पेंटिंग पे ऐसा, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वो मज़ा नहीं था, मतलब ख़ुद को सेटिस्फेक्शन नहीं थी। तो फिर मैं फ़ोटोग्राफी की फ़ील्ड में आया, ये इसका मुझे शौक़ था, तो अल्लाह पाक का शुक्र है फिर मैं इस फील्ड में आ गया। जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते थे उस वक़्त आपकी जो लाइफ गुजरी थी और अब आपकी जो लाइफ है, आप क्या सोचते हैं कि कौन सी लाइफ आपके लिए ज़्यादा बेटर थी? सर अल्हम्दुलिल्लाह में ये वाली लाइफ बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अवैस भाई, मुझे ये बताएं कि फ़ोटोग्राफ़ी में आपको कितना टाइम हुआ है? फ़ोटोग्राफ़ी में मुझे 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए हैं। तो ये सारा कुछ किस तरह मुमकिन हुआ? आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ मूव किया, तो ये 2 ब्रांचेस तक पहुंचने तक का जो आपका सफ़र है वो आपने कैसे किया? सर ये फ़ोटोग्राफ़ी मैंने अभी आपको बताया मुझे 6 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे मेरा अपना सेटअप ओपन किए हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। 18 सितंबर 2020 को मेरी ओपनिंग थी पहली ब्रांच की, तो वहीं से बस मैंने ये शुरू किया, मेहनत की, दिन रात काम किया। उसके बाद अब अल्लाह पाक का शुक्र है मैंने अपनी दूसरी ब्रांच जो है वो ओपन की है कुछ दिन पहले। तो इंशाल्लाह मेहनत है, जितनी हम करेंगे अल्लाह में कामयाबी देगा। कि आपने फ़ोटोग्राफ़ी कहीं से सीखी है, किसी इंस्टीट्यूट से ये कोर्स किया है, या अपने दोस्तों के साथ बाहर बंदा निकलता है, बाहर दोस्तों के साथ जाके तो शूट वगैरह करके, तो वैसे आपने इस चीज़ को जो है वो अपने शौक़ को आगे बढ़ाया? ये बेसिकली मैंने एक कॉलेज है पीक सॉल्यूशन, वहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया था, वहाँ से कुछ मुझे सीखने को मिला। उसके अलावा मैं एक दोस्त हैं जो मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनसे सीखा था। तो 3 महीने का उन्होंने कहा था कि मैं 3 महीने में सिखाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 हफ्ते में मेरी और उनकी नहीं बनी, तो मैं वहाँ से निकल गया था। उसके बाद मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे धक्के खाए हैं, ठीक है ना। कभी किसी के पास जाके बैठ जाता था, कभी किसी के पास बैठ जाता था, कभी किसी के पास, तो वहीं से आहिस्ता आहिस्ता सीखा है। लेकिन मेन जो बेस है वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे दोस्त हैं, उनसे मैंने ये काम सीखा। काफ़ी लोग हैं वो कहते हैं जी इस काम में बरकत नहीं है, तो आपका इस बारे में जो है वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सब वो लोग गलत कहते हैं, ये अपना अपना माइंड सेट है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप कभी उनसे मिले, उनका हाल अहवाल पूछें, वो कहते हैं यार नहीं कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि इस काम में, काम कोई भी है, मेहनत करें, अल्लाह पाक उसका फल आपको लाजमी देता है। मेरी एक ब्रांच थी, मैंने अपनी दूसरी ब्रांच ओपन की है, ठीक है ना। अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी देखिएगा इंशाल्लाह। मैंने मज़ीद एक ब्रांच ओपन करने का सोचा हुआ। ये अपना अपना माइंड सेट है। अगर आप ये कहेंगे कि इसमें मेहनत है, मेहनत का फल मिलना है, तो इस काम में बहुत फ़ायदा है। अभी हम जाएंगे अवैस भाई की दूसरी ब्रांच पे, आपको दिखाएंगे भी कि इन्होंने जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच बनाई है वहाँ पे और यहाँ पे कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है इनकी जो है वो वर्किंग में, और कितनी खूबसूरत वो ब्रांच है। तो जी अवैस भाई चलें वहाँ पे? जी चलें। जी तो नाज़रीन, हम मौजूद है अवैस भाई के दूसरी ब्रांच पे। इनसे पूछते हैं कि ये दूसरी ब्रांच इन्होंने कब ओपन की और ओपन करने के बाद जो है इनको कितना जो है वो फ़ायदा मिला इस ब्रांच से। पहली ब्रांच के और दूसरी ब्रांच के मुकाबले में दोनों में जो है वो काम के मुताबिक देखा जाए तो कितना फ़र्क है, ये इनसे जानते हैं। जी अवैस भाई। जी ये ब्रांच मैंने ओपन की थी 15 जून को, और इस ब्रांच को तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं। रही बात काम की, तो काम है मेन ब्रांच पे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे एक टाइम स्पेंड किया है। 2-3 साल हो गए मुझे उस जगह पे, अभी यहाँ पे 1 महीना होना है। लेकिन 1 महीने के हिसाब से देखा जाए तो अल्लाह पाक का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं हैं, काम यहाँ पे भी अच्छा है। आप बताएं, आपका हमने नेम देखा है, आपने बहुत ही यूनिक सा डिफरेंट सा नेम लिखा हुआ है। इंग्लिश में देखा जाए तो आपने उसको ATK स्टूडियो के नाम से अपने जो स्टूडियो का वो स्टार्ट किया हुआ है।
अगर हम उसको उर्दू में देखें तो आप अवैस तस्वीर कशी के नाम से रखा हुआ है। ये तस्वीर कशी वाला जो आपने सीन किया हुआ है, ये आपके ज़हन में कैसा है? सर बेसिकली जितने भी फोटोग्राफर हैं उनके आप जितने भी नाम देखेंगे वो फोटोग्राफर स्टूडियो होंगे। बेसिकली ये जो तस्वीर कशी है ये फ़ोटोग्राफी का मायने है, ठीक है, तस्वीर कशी फ़ोटोग्राफी का ही मायने है। तो मैं बैठा हुआ था तो यूनिक नेम मैंने देना था पब्लिक को कि पब्लिक को यूनिक लगे, अट्रैक्ट करे नाम। तो बैठा हुआ फोटोग्राफी का मैंने मायने जब देखा वो तस्वीर कशी निकला तो मैंने कहा ये डन है, फाइनल है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है इस वक्त हर बंदे के नाम पे है, दिमाग में बैठा हुआ है ये नाम। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि हमारे जो मौलवी हज़रात हैं उनके मुताबिक जो बात है वो ये है कि तस्वीर बनाना अच्छी बात नहीं है, हमारे मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो आपका ये शौक़ है, आप इससे अपना जो है वो कमाई करते हो, इससे आप अपना जो बिज़नेस है वो चलाते हो, अपने करियर का सोचा हुआ है, तो आप इस चीज़ को अगर मज़हब के हिसाब से देखो तो क्या आपके ज़हन में इसका जवाब आएगा? सर बेसिकली मैंने इस पर रिसर्च की थी और जितनी मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक मुझे ये पता चला था कि कोई ऐसी तस्वीर जो आप खींच के इसलिए अपने घर में लगाएं कि इससे रहमत होगी, वो शिर्क है, ठीक है। लेकिन ये जैसे आप देखते हैं कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे नोट पे भी तस्वीर है और वही नोट हम अपनी जेब में, सीने पे, दिल के ऊपर रख के नमाज भी अदा कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ पे इतना नहीं है, ये एक रिज़्क का पर्पज़ है। तो इस पे जहाँ तक मेरी रिसर्च है इस पर कोई इशू नहीं बनता। ये जो मज़हब के बारे में भी हमने आपसे एक क्वेश्चन किया है कि तस्वीर बनाने पे जो है वो काफ़ी फतवे लग चुके हैं, इसके बारे में आप मज़ीद कोई और क्वेश्चन जवाब देना चाहेंगे इस बात का? सर बेसिकली मैंने मतलब जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यही है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक तस्वीर घर में इसलिए लगाना कि वो रहमत आएगी या कुछ इस तरह का होगा, तो इससे मना। और सेकंड ये है कि जो स्केचिंग है ना उससे मना किया गया। लेकिन ये हम बस अपने काम को दिखाने के, जैसे ये अभी पीछे तस्वीरें, ये हम अपने काम को दिखाने के लिए लगाई हैं कि भाई हमारा काम इस तरह के, हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड नहीं कर रहे, जो बना हुआ है हम उसी को दिखा रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। भाई आपके इंस्टाग्राम पे जो है वो हमने देखा है कि आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं और उस पर मज़ीद ज़्यादातर आपने जो है वो टिकटॉकर्स की जो है वो पिक्चर्स लगाई हुई हैं, उनके इवेंट्स वगैरह किए हुए हैं, तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा। सो उसके बारे में ये है कि काफ़ी टिकटॉकर है, मतलब जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, अभी तक मैं चला रहा लिंक बेस पे है, जिसमें फ़िज़ा भी है, फ़िज़ा मुनीब है, उसके अलावा गनी टाइगर है, उसके अलावा हिरा खान है, मिशी खान है, मुख्तलिफ टिकटॉकर है, इनके साथ मीटअप होता रहता है। अच्छा अवैस भाई, आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट और सबसे खूबसूरत जो इवेंट है वो अब तक कौन सा था? मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट इवेंट तो वैसे सभी बेस्ट होते हैं, लेकिन जो मुझे पसंद आया वो मैंने इस्लामाबाद बनी गाला में काम किया था। वहाँ पे मैं एक हफ़्ता रहा था, मैं मेरी टीम, तो वो एक ऐसा इवेंट था जो मुझे आज तक नहीं भूला। अवैस भाई कि आपका जो सबसे बेस्ट इवेंट अभी जो आप बता रहे थे वो आपको किस वजह से नहीं भूला? सर उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक उसकी वजह यह है कि वो बनी गाला में था, सेकंड उसकी वजह यह है कि एक हफ़्ते का मेरा वहाँ पे टूर था, उसके अलावा जो था वो जो मतलब क्लाइंट था मेरा वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था, वेरी रिस्पेक्ट मिली थी, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो इवेंट मुझे आज तक नहीं भूला। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा इवेंट था। जी तो नाज़रीन, हम मौजूद थे अवैस भाई की दूसरी ब्रांच पे। अवैस तस्वीर कशी के नाम से जो नाम मशहूर था, उनकी दूसरी ब्रांच पे मौजूद हैं। तो हमने आपको जो है इनकी सारी स्टोरी के बारे में बताया, किस तरह इन्होंने हार्डवर्क किया, किस तरह इन्होंने जो है अपनी एक ब्रांच बनाई, फिर उसके बाद दूसरी ब्रांच बनाई, आगे मज़ीद ये एक और ब्रांच जो है वो ओपन करने का इरादा रखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाशिर मुगल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।